हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और जेएससी प्रवक्ता के बारे में। हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं और प्राचीन भारत के 600 बीसी के भारत को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो काफ़ी लाभदायक होगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने उसका लिंक भी दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की थी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक स्थिति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके लास्ट ईयर के आए हुए एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस कर दें, और तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी क्रम में जो हमारे पास पहला यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि भारत में नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबंधित किया गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर को इसको संबंधित किया गया है। सही उत्तर होगा इसका ए, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महाजनपदों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम के बारे में, तो हम देखते हैं सबसे पूरब में जो हमारे पास अंग प्रदेश है, उसके बाद हमारे पास मगध, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है वत्स, और उसके बाद चेदी, और उसके बाद अवंती। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर जो है सही नहीं होगा। तो जो इसका सही क्रम होगा वो होगा अंग, मगध, वत्स, चेदी और अवंती। यहाँ पर इसका सही क्रम है और ऑप्शन में कोई भी इसका उत्तर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 16 महाजनपदों के मगध के उदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं असत्य कथन कौन सा है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा असत्य कथन है वो है सी, राजा के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गण संघों की निष्ठा जीत ली थी। यहाँ पर ये सही नहीं है। बौद्ध ग्रंथ के अकुंतर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब और बिहार में लोहे के मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में थी और भूमि का विभाजन न होने के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था, जिससे जनपद जो है इनका निर्माण हुआ था। मगध और अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे, जबकि चंपा जो है वो मध्य चंपा नदी बहती थी और इसकी राजधानी ग्रीवरज और राजगृह थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित की गई थी। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची को नहीं प्रदान करता है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची को कौन सा ग्रंथ जो है नहीं प्रदान करता है वो है दिग्ग निकाय, अंकुतर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु। ये तीनों ही ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची को प्रदान करते हैं। अगर हम बात करते हैं दिंक निकाय, तो दिंक निकाय आपका सूत पिटक के 5 निकायों में से एक है। तो यह है सूत पिटक के 5 निकायों में से एक है और इसमें बुद्ध के उपदेशों और वार्तालापों का सूत्र को दिया गया है, ना कि 16 जनपदों की सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 6ठी शताब्दी में कौन सा जनपद एक गणतंत्र राज्य था। तो 6ठी शताब्दी में जो गणतंत्र राज्य था वो था वज्जी। वज्जी को यहाँ पर एक गणतंत्र राज्य बताया गया है। सही उत्तर होगा इसका सी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई थी और जिसके फलस्वरूप लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। लोहे के आगमन से उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में बदल गए और बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय में 16 जनपदों का विवरण दिया गया है। तो राजतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राज्यों का अध्यक्ष जो है वो राजा होता था। तो ऐसे राज्य थे यहाँ पर मगध, कौशल, अंग और वत्स। ये राज्य थे जिनमें राजतंत्र था। अगर हम गणतंत्र की बात करते हैं तो उसमें जो है वज्जी और मल्ल, ये 2 राज्य थे जहाँ पर गणतंत्र राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे। तो गंगा घाटी में कुल जो है 10 यहाँ पर महाजनपदों की संख्या बताई गई है। 10 महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी में थे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था? तो सबसे दक्षिणी जो महाजनपद था वो था अस्मक। अस्मक सबसे दक्षिण में था। अगर हम बात करते हैं, ये एकमात्र जनपद था जो दक्षिण में था। उसकी राजधानी की अगर बात करते हैं, इसकी राजधानी थी पोतन। इसकी राजधानी थी पोतन, इसकी राजधानी थी। और पोर्टिल, जिसको प्रतिष्ठान भी हम कहते हैं, प्रतिष्ठान भी इसको कभी कभी हम बोल देते हैं, प्रतिष्ठान। और आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र संघ का था? तो गणतंत्र संघ का जो महाजनपद था वो था वज्जी। वज्जी और मल दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक थे, यानी यहाँ पर जो है राजा का शासन नहीं था, बल्कि यहाँ पर लोगों का शासन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? जो गोदावरी नदी के जो तट पर स्थित था वो था अस्मक, जो दक्षिणी राज्य था और आंध्र प्रदेश के पास था, जो आज फिलहाल जहाँ पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर जो उसकी राजधानी थी वो पोतन थी, और प्रतिष्ठान भी इसको हम बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, माहिष्मती शहर किस जनपद में स्थित था? जो माहिष्मती शहर था वो था अवंतिकी महाजनपद में स्थित। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर शी, अवंतिकी महाजनपद। माहिष्मती शहर दक्षिणी अवंतिकी की राजधानी थी, और उत्तरी अवंतिकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। अवंतिकी आधुनिक मालव और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बना हुआ था। अवंतिका का शासक जो था वो था महासेन। चंडप्रबोध की पीलिया नामक यहाँ पर बीमारी से की मृत्यु हो गई थी, और बिंबिसार के जो राजवेद थे जैविक, उनको उपचार के लिए यहाँ पर इनको भेजा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रसन्नचित कहाँ के राजा थे? तो प्रसन्नचित थे आपके कौशल प्रदेश या महाजनपद के राजा थे। वर्तमान अवध का जो क्षेत्र था वो ये कौशल जो है क्षेत्र था। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण यहाँ पर हुआ था। अयोध्या, यहाँ पर अयोध्या या अवध का जो क्षेत्र था वो इस क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रीक लेखक मेथोरा की किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है सुरनोई, डी सही उत्तर है इसका, सुरनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आम्रपाली पुत्री थी। तो आम्रपाली जो पुत्री थी वो वैशाली के मुखिया की पुत्री थी। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए, आम्रपाली जो थी वो वैशाली के मुखिया की पुत्री थी। और वैशाली के वज्जी संघ के इतिहास की प्रसिद्ध लिच्छवी राजतरंगना थी आम्रपाली जो थी, और वैशाली के एक मुखिया की ये पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की गई है? तो कुसुमपुर की जो पहचान की गई है वो की गई है पाटलिपुत्र से। सही उत्तर होगा इसका ए, कुसुमपुर की पहचान की गई है पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है, और उज्जैनी ने अपने शासनकाल के दौरान गंगा और सोन नदी के संगम के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में जो है ट्रांसफर भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, श्रावती अधोलिखित किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रावती जो है आपका अचिरावती नदी के किनारे पर स्थित। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर बी, अचिरावती नदी के किनारे पर श्रावस्ती स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मगध का पहला शिकार कौन बना था? मगध का जो पहला शिकार बना था वो था अंग। अंग मगध राज्य की महत्ता और वास्तविक जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक महान विजेता भी था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण किया और उसे विजित कर लिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो पहला जो शिकार किया गया था वो था अंग का, बी यहाँ पर सही उत्तर होगा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपरो परशुराम किसके माना गया है? जो अपरो परशुराम था वो महापद्म नंद को माना गया है। सही उत्तर होगा इसका बी, महापद्म नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व था, और नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद अथवा उग्रसेन भी था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व सक्रांतक और अपरो परशुराम भी कहा गया है। सही उत्तर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासन के शासनकाल में बनाई गई थी? पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनाई गई थी उदयभद्र के
शासनकाल में। उदयभद्र या इसको हम उज्जयिनी भी कहते हैं। उज्जयिनी, उदयभद्र दोनों एक ही व्यक्ति थे। इसके शासनकाल में इसकी जो है राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से कौन संस्थापक है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक है वो है उदयभद्र या उज्जयिनी। इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो श्रेणिक के जो नाम से जाना जाता है वो है, इसका सही उत्तर है यहाँ पर बी, सॉरी ए सही उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार का सही उत्तर है। श्रेणिक के नाम से जाना जाता है बिंबिसार को। शर्यक वंशी जो है बिंबिसार को श्रेणिक के उपनाम से भी जानते हैं। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को मगध में शामिल कर लिया। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी और बिंबिसार ने लगभग जो है 544 बीसी से 492 बीसी के पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के पास श्रेणिक की उपाधि थी? तो श्रेणिक की उपाधि थी बिंबिसार के पास। सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कीटक क्षेत्र समीकृत किया गया है। कीटक क्षेत्र कहाँ पर समीकृत किया गया है? तो ये किया गया है मगध से। मगध से सही उत्तर है इसका सी। कीटक क्षेत्र का उल्लेख वेदों में भी प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह मगध राज्य का एक आदि क्षेत्र था और कीटक एक जनजाति थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यह मगध क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लिच्छवी गणराज्य किस राज्य में स्थित है? जो लिच्छवी गणराज्य है वो बिहार में हम देख पा रहे हैं वर्तमान में। लिच्छवी गणराज्य बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? जो वत्स जनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। वत्स जनपद में आधुनिक प्रयाग और बांदा का क्षेत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। जो यहाँ का जो शासक था वो था उज्जैन। उज्जैन यहाँ का शासक था और वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी। तो वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी में। बी सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना हुई थी। उत्तर भारत में इन दोनों ही राजतंत्रों की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 600 बीसी में। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर डी। सही उत्तर है डी 600 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध की गई थी? तो 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध की गई थी वो की गई थी अंकुतर निकाय में। अंकुतर निकाय में ही 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में जो प्राचीन जो जनपद था वो था मत्स्य। मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर या राजस्थान में सम्मिलित किया गया है और विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी का नाम विराट नगर भी रखा गया था। तो उसकी राजधानी का नाम था विराट नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची सेकंड और सूची फर्स्ट को सम्मिलित कीजिए और देखिए यहाँ पर कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो हम बात करते हैं सूरसेन के बारे में। तो जो सूरसेन जो था वो मथुरा के से संबंधित हैं। सूरसेन मथुरा। अगर हम बात करते हैं गांधार की तो गांधार यहाँ पर तक्षशिला। और कौशल की बात करते हैं तो वो है अयोध्या, कौशल या श्रावस्ती। अगर बात करते हैं वैशाली की तो वैशाली जो थी वो वज्जी संघ की राजधानी थी। तो ये राजधानी थी जहाँ पर ये इनका एक सूची में इनके क्षेत्र हैं और दूसरी सूची में यहाँ पर उनकी राजधानी को दिया गया है। तो सही उत्तर इसके आधार पर इसका होगा यहाँ पर सी। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। इसका सही उत्तर है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूची सेकंड में जनपद है और सूची सेकंड में यहाँ पर राजधानी को दिया गया है और यहाँ पर इसका सही उत्तर हमको निकालना है। अगर हम बात करते हैं कुरु प्रदेश के राजधानी के बारे में तो कुरु प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। अगर हम बात करते हैं कौशल की तो कौशल की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या या श्रावस्ती भी इसको हम कह सकते हैं। वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी।
और जो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह, मगध की राजधानी थी यहाँ पर राजगृह। तो सही उत्तर जो यहाँ पर इसका निकल के आता है, तो सही उत्तर है यहाँ पर डी 4312। सही उत्तर है 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो अगर सही सम्मिलित की हम बात करते हैं, कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती या हम कह सकते हैं अयोध्या। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, जो विराट के संस्थापक जो यहाँ का राजा था उसी के नाम पर विराटनगर की राजधानी रखी गई थी। अगर हम बात करते हैं चेदी की, तो चेदी की जो राजधानी थी वो काम्पलिय नहीं थी। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो यहाँ पर सी होगा, काम्पलिय नहीं है इसकी राजधानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अज्ञातशत्रु कहाँ का राजा था। तो अजातशत्रु जो था राजा था मगध राज का, तो मगध का यह राजा था। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अजातशत्रु मगध का राजा था और यह हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उन्हीं का ही पुत्र था। ये जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे और बिंबिसार के ये पुत्र थे, और इनको अपने पिता की हत्या करके ही इन्होंने जो है गद्दी प्राप्त की थी। अज्ञातशत्रु ने काशी और वज्जीशंख को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध राज्य में मिला लिया था, और अजातशत्रु के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण भी कराया था। तो ये जितना जाना हमने अजातशत्रु के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा के कुणिद के रूप में विख्यात है। तो कुणिद के रूप में जो विख्यात है वो है अजातशत्रु। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, अजातशत्रु जैन परंपरा में कुणिद के नाम से प्रसिद्ध हैं, जबकि बौद्ध परंपरा में अजातशत्रु के नाम से विख्यात हैं। और मगध का शासक ये रहे थे 492 ईस्वी से 460 BC तक। तो यहाँ पर ये इसके शासक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कणिका का राजगृह में कणिकाभेष हुआ था। तो जो राज्याभिषेक हुआ था कणिका के राजगृह में, उसको सही उत्तर जो है वो है सालवती। सालवती कणिका या नगरवधु का राजगृह के कणिकाभिषेक हुआ था। जीवक सालवती के पुत्र थे। तो जो जीवक थे वेद वो सालवती के ही पुत्र थे। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो राजगृह में हुआ था, कणिकाभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीवक किस राजा का राजवेद था। तो जीवक जो था वो बिंबिसार का राजवेद था। सही उत्तर यहाँ पर इसका है डी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है, और बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंतिकी नरेश चंड प्रबोध के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जो मगध साम्राज्य को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काला अशोक संबंधित है। तो काला अशोक जो संबंधित है वो संबंधित है शिशुनाग वंश से। तो शिशुनाग वंश से संबंधित है, और इनकी जो राजधानी थी वो वैशाली से पटना जो है ना स्थानांतरित भी की थी। तो इनकी राजधानी वैशाली से ये ले गए थे पाटलिपुत्र। और अगर हम बात करते हैं, काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति को भी आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में विभेद उत्पन्न होने के कारण दो संप्रदायों में यहाँ पर बौद्ध धर्म बट गया था, स्थविर और महासंगी। काला अशोक का जो पुराणों का नाम था वो दिव्यावधान में काक वर्ण भी मिलता है। काक वर्ण भी इनका जो है दिव्यावधान बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें इनका नाम मिलता है काकवर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी यहाँ पर एक व्यापार संघ था, उस व्यापार संघ को श्रेणी कहा जाता था प्राचीन काल में। सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका डी। प्राचीन काल में व्यापारियों ने अपने अपने संगठन बनाए थे जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के ही कार्य करने के लिए लोगों का समूह था, और इसके प्रमुख को श्रेणीन या शेट्ठी भी कहा जाता है। व्यापारी संघ सातवा या कारवा बनाकर चलते थे, जिसके प्रमुख को सातवाहक कहा जाता था। शिल्पियों में महीनों में एक दिन वेष्टि बेगार करने को
प्रावधान था। बेगार यानी वो राजा के यहाँ काम किया करते थे महीने में एक बार। और चुंगी वसूलने वाला जो अधिकारी था वो था यहाँ पर शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष चुंगी प्राप्त करने वाला अधिकारी था। तो इतना जाना हमने श्रेणी के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लगातार हम इसकी पूरी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। जितने भी ये वीडियो बनेगी और एग्ज़ाम तक हम इसको कवर करेंगे। जो एग्ज़ाम इसका 18 अगस्त में होने वाला है। पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त में होने वाला है यूपी का। तो वहाँ तक हमारा प्रयास है कि हम इसको जो है यहाँ पर कवर करेंगे। जितना भी हमसे हो सकता है हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।